एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूटेट गणित के क्वेश्चंस को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ शेयर कर दें। तो आज के जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे यूटेट के। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 8, 10, 15 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन नंबरों से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और साथ में हमारा दो रिमाइंडर बचना चाहिए हर केस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5, 8, 10 और 15 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 8, 10 और 15 का जो हमारा एलसीएम आता है वो कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, अब देखो 120 हमारे क्या है, तीन डिजिट का नंबर है, लेकिन हमें कितने अंक का चाहिए, चार डिजिट का। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 120 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1080 मिलेगा। तो ठीक है, अब 1080 हमारे क्या है, 1080 हमारे एक ऐसा नंबर है जो हमारा 5, 8, 10 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, दो रिमाइंडर बचाना है हर केस में। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें हम दो ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1082 आ जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। तो ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a number when divided by 899 gives a remainder 63. If the same number is divided by 29 the remainder will be। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन का करने का सबसे अच्छा कंसेप्ट है, अगर ठीक है, अगर कोई नंबर को हम क्या कर रहे हैं, इतने से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर बचा है 63। अगर उसी नंबर को हम 29 से डिवाइड करेंगे तो पूछ रहा है रिमाइंडर कितना बचेगा। तो हम क्या करेंगे, जिस जो भी हमारा पहला रिमाइंडर बचा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, दूसरे वाले रिमाइंडर से। तो ठीक है, तो ये कितने से जाएगा, दो से करेंगे तो हमारे कितने जाएगा, ये जाएगा 58 जा। ठीक, 58 आएगा। 58 63 में से 58 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा, जो कि हमारा प्रेजेंट है ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, रेशियो से गिवन है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर पी क्यू आर एस का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू आर एस लिख लेंगे। पी क्यू आर और एस, जो हमें रेशियो मेंशन है क्वेश्चन में उसको हम लिखेंगे। पी और क्यू का रेशियो 3:4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3:4। ठीक है, और हमारा क्यू और आर का रेशियो है 8:10। ठीक है, अलग लाइन में लिखना है, सेम में नहीं लिखना है, 8:10। ठीक है, और हमारा यहाँ पर आर रेशियो एस का दे रखा है, आर और एस का रेशियो में दे रखा है 15 कितना, 17। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या है, इनके बगल में जो भी 4 के बगल में हमारी जगह खाली है तो यहाँ भी 4 लिख देना है और यहाँ भी हमें 4 लिख देना है। यहाँ पर 10 के बगल में जगह खाली है तो इसको 10 लिख देना है। यहाँ पर 8 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ भी 8 लिखना है, और यहाँ पर 15 और 15। अब देखो, जो हमारा कट रहा है चारों में से उसको हम काट देंगे। ठीक है, उसको काट के हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर देखो 4 बन जा, 4 बन जा, 4 बन जा और 4 2 जा। ठीक है, फिर से देखो, 2 से 2 बन जा, 2 4 जा, 2 5 जा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक, फिर 5 से कट रहा, 5 बन जा, 5 बन जा। ठीक है, 5 3 जा, और 5 3 जा। तो यहाँ पर हमारे क्या बच रहा है, 3 और 3 बच रहा है, 3 3 जा 9 कर देंगे, और 3 4 जा 12 कर देंगे यहाँ पर हमारा। और यहाँ पर कितना बचा है, 15 बच रहा है, और यहाँ पर हमारे कितना बचा है, 17 बच रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो है 9:12:15:17, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन सी में है प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा क्वेश्चन है, इफ 2160 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:3, 1:4 एंड 1:6, द शेयर ऑफ मिडिल। ठीक है, मिडिल का शेयर बताना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। हमारा फ्रैक्शन में दे रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 4 और 6 का, 3 4 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 4 6 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। फिर हम इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, रेशियो हमारे यहाँ पर कितना आएगा, 4 को यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, रेशियो 1/6 को हम 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो 2 आ जाएगा। तो हमारा जो रेशियो आया वो हमारे क्या है, 4:3:2 आया। अब हमारा इनका सम हमें कितना दिया है, 2160 दिया है। तो ठीक है, अगर इसका सम करेंगे तो 4 3 7 8 9। ठीक है, 9 रेशियो किसके बराबर दिया है, 2160 के बराबर दिया है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बताओ, 240 आ जाएगा। कितना आएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है,
240 आ जाएगा। तो हमें पूछ रहा है मिडिल का रेशियो, 3 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 को हम यहाँ पर 240 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बताओ। 0 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 7, तो ठीक है 720 आ जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 720। द एलसीएम ऑफ 10x 12x एंड 10xy, ठीक है 10xy 12yz और 15zx का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो अगर हम पहले नंबर का निकालेंगे 10 12 और 15 का, देखो यहाँ पर 30 तो होगा नहीं, ठीक है, और ठीक, और यहाँ पर ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर दो ही है वेरिएबल दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, यहाँ पर वाई जेड, ये भी होगा नहीं। अब बचा हमारा आंसर 60, क्यों, क्योंकि 10 और 12 और 15 से हमारे 60 क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे ज्योमेट्री से है, हमें पूछ रहा है एंगल एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है हमारी ट्रायंगल की, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो उसमें क्या होता है, जो भी इसका ये दो एंगल होते हैं इनका सम किसके बराबर होता है, बाहर वाले के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे क्या, 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू 110 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 110 में से 60 माइनस करेंगे, डेट इज हमारा आएगा 50। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 50, जो कि हमारा ऑप्शन ए में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगी थी वो लगी थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टाइम एंड वर्क से है, बोल रहा है क्वेश्चन, इफ 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी डन बाय 12 मैन। तो ठीक है, अगर 12 मैन किसी काम को यहाँ पर 20 दिन में कर रहे हैं तो उसी काम को 15 मैन कितने दिन में करेंगे, हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो होता है MDH वाला कंसेप्ट, M1D1 H1 इक्वल्स टू M2D2 H2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो 5 जा 3 जा 5 4 जा, ठीक है 3 4 जा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 16, तो 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो प्रोजेक्ट मेथड हमारा किसने दिया था, वो दिया था हमारा WH किलपैट्रिक ने दिया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ठीक है, अलजेब्रा से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर हमें फॉर्मूला पता है तभी हम इन क्वेश्चनों को इजीली टैकल कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा हमें यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला रिवीजन करवाता हूँ तो यहाँ पर ए क्यूब हमें क्या चाहिए, पी क्यूब और क्यू 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 क्यूब चाहिए, ठीक है। तो अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर मुझे फॉर्मूला पता होगा तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो एक होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में, फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अब देखो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करूंगा, मुझे यहाँ पर ए माइनस बी तो गिवन है और ए बी भी गिवन है, लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नहीं गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमारा नहीं लगाएंगे। तो इसी को अगर इसी का हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है जो कि होता है ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर +3ab +3ab। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर ए और बी मैंने यहाँ पर पी और क्यू माना है, ठीक है। तो ए माइनस बी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, ठीक, ब्रैकेट में -8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, ठीक, और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 3 कितना होता है हमारा 36 होता है, तो यहाँ पर माइनस का 36 आ जाएगा। अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -8 इंटू यहाँ पर हमारे कितना आएगा 64 में से 36 माइनस करेंगे तो 28 आएगा, 28 इंटू 8 करेंगे तो हमारे यहाँ कितना बनेगा 224 माइनस का, जो कि हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन बी में यहाँ पर बिल्कुल प्रेजेंट है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमारा है, 3 number are in the ratio 3:4:5 एंड देयर एलसीएम इज 2400 और उसका एलसीएफ निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम 3 4 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे कितना आएगा बताओ, 3 4 5 का हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60। पहली बात तो रेशियो है, रेशियो कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर एक्स मान के चलेंगे तो पहला नंबर 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। तो हमारे जो इनका जो एलसीएम आएगा वो हमारे कितना आएगा 60x आएगा तुम्हारा, ठीक है। और किसके बराबर गिवन है, 2400 के बराबर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 0 से 0 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 4 जा 40 आ जाएगा। तो हमारा पहला जो नंबर आएगा वो 3x कितना आएगा बताओ, 3 इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 120 आ जाएगा। फिर दूसरा करेंगे तो 4x कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 160 आ जाएगा। और इसके बाद हम 5x, तो नेक्स्ट करेंगे हमारे कितना आएगा 5 इंटू 4 दैट इज 200 आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 40, जो कि हमारा ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मेंसुरेशन से हमारा क्वेश्चन है, ठीक। द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 रेशियो। देखो यहाँ पर हमारा लेंथ कितना दे रखा है 4x दे रखा है, और ब्रेथ कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 3x दे रखा है, और एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का। एरिया कितना होता है बताओ रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 12x² आ जाएगा, और एरिया हमें कितना गिवन है यहाँ पर 192 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 192 है, ठीक 192, अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x² कितना आएगा बताओ हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक है। और तो x कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो +4 लेंगे, ठीक है, माइनस से नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो एरिया होता है माइनस का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। तो हमारी जो लेंथ आ जाएगी कितनी आ जाएगी बताओ, 4 × 4 दैट इज 16 आ जाएगी, और ब्रेथ हमारी कितनी आ जाएगी 3 × 4 हमारी कितना आ जाएगी 12 आ जाएगी तुम्हारा। और जो पेरीमीटर, अब हमें पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस L + B होता है। तो ट्वाइस 16 + 12 कितना आएगा, 6 2 8 और 2 28, 28 दूनी हमारा कितना होता है यहाँ पर 56 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 56 दैट इज 56 सेंटीमीटर, जो कि प्रेजेंट हमारा ऑप्शन ए में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोलता है कि इफ अ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 80%, ठीक है, एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द फ्रैक्शन बिकम 2/9। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमारा क्या है x है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा y है। अब हम पहले न्यूमरेटर को देखते हैं। अगर वो कह रहा है अगर हम न्यूमरेटर को 300% बढ़ा देते हैं, तो मान लेते पहला नंबर हमारा, अगर पहला x था, अगर x का 300% निकालेंगे तो अब हमारा जो क्या हो गया है, न्यूमरेटर हो गया पर 2 हो चुका है। तो ठीक है, ये भी हमारा इंक्रीज्ड वैल्यू है, ये भी इंक्रीज वैल्यू है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर कितना आएगा, x + 300/100 इंटू एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, 0 से 0 कर जाएगा, और 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा हाफ आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारा हाफ है, ठीक। तो इसका मतलब हमारा जो पहले क्या था न्यूमरेटर था वो हमारा हाफ था। अब वैसे ही हम सिमिलर कंडीशन हम डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे। पहला, ठीक है, पहला हमारा न्यूमरेटर कितना था y था, अब वो हमारा क्या हुआ 80% कम हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो 80% ऑफ y निकालेंगे, अब वो कितना हो चुका है 9 हो चुका है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा y - 4/3 y इक्वल्स टू 9। तो ठीक है, 3 यहाँ पर हमारा 4/5 आएगा, ठीक है। 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, y अपॉन कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा, और हमारे आएगा यहाँ पर, सॉरी ये 5 है, यहाँ पर 5 है, तो हमारे कितना आएगा 9 आएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 5 9 45, तो हमारे यहाँ पर आएगा y हमारा 45 आएगा। तो हमें फ्रैक्शन बताना है, तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा था x और y था, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी थी 1/2 थी, और अपॉन करेंगे 45, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आएगा हाफ इंटू 1/45, दैट इज हमारा आएगा 1/90, जो कि हमारा ऑप्शन कहाँ पर सी में प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1/90। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा सा इसमें कंसेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, x² + 1/x², x² + 1/x² कितना गिवन है 83 गिवन है। हमें फाइंड करना है x³ - 1/x³ निकालना है। तो अब हम इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवर्स में जाएंगे, हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, x - 1/x निकालेंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है बताओ, हमारा होता है a² + b² कितना होता है -2ab होता है। तो x से x कट जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, x² + 1/x² की वैल्यू हमें गिवन है। तो 83 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 81 बचेगा, 81 बचेगा। और तो 81, ठीक है, और 81 हमारे यहाँ पर किसका स्क्वायर, किसका रूट होता है, दैट इज 9 का होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर x/1/x की वैल्यू आ गई, हमारी 9 आ गई। अब हम यहाँ से हम क्या जा सकते हैं, x³ - 1/x³ में जा सकते हैं। कैसे, देखो हमें फॉर्मूला पता है कि क्या है, 1x - 1/x का क्यूब क्या होता है बताओ, क्या होता है x³ - 1/x³, ठीक है, -3xy ब्रैकेट में x और 1/x कट जाएगा तो 3 बचेगा, x - 1/x बचेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, और इसके यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ 9 का जो क्यूब होता है वो हमारे कितना होता है 729 होता है, प्लस सी वाली जो वैल्यू है ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 3, और x - 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है 9 गिवन है। तो हमारे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर 729 को सॉल्व करेंगे, प्लस 9 3 जा 27 होता है, 9 और 7 कितना हो यहाँ पर 16 होगा, और 4 और 5 हो जाएगा 576,
576, ठीक है 756, सॉरी 756 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में प्रेजेंट है। तो 756 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। अब देखो एवरेज से हमारा क्वेश्चन है, ये बोलता है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ए बी सी डी एंड ई इज कितना दे रखा है, 86 दिया है, तो हमें प्रोडक्ट निकालना है सी और ई का। तो देखो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात कर लेते हैं, तो देखो पहला नंबर हम मान लेते हैं हमारा क्या है एक्स है, तो दूसरा हमारा क्या होगा बताओ, x+2 होगा, फिर तीसरा हमारा नंबर क्या होगा, x+4 होगा, फिर हमारा क्या होगा, x+6 होगा, और हमारा उसके बाद होगा x+8 होगा। अब हमने मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी डी एंड ई, ठीक है। अगर हमें इन सब का सम निकालना है, इन पांचों नंबरों का क्या निकालना है, सम निकालना है, तो क्या होता है हमें एवरेज गिवन है, जितने नंबर हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम डिवाइडेड बाय करेंगे, कितने हैं 5 है, और कितना दिया है हमें 86 दिया हुआ, तो ठीक है। तो ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर सबको ऐड का साइन लगा देता हूँ बीच में, ठीक। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5x प्लस हमारे कितना आएगा बताओ, 8 और से 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, ठीक है। और ये हमारे यहाँ इंटू में चले जाएगा 86 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है। 5 से 30 हो जाएगा, 3 कैरी चल जाएगा, कितना आ जाएगा 5 8 40 और 43, तो हमारा 430, 430 में से हम यहाँ पर 20 माइनस करेंगे, तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 410 आएगा। 410 को अगर हम यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा बताओ बताओ जल्दी बताओ, कितना आएगा, हमारा आएगा यहाँ पर 82, 5 8 40 और 5 2 10, 82 आएगा। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 82 आ गई। तो ये हमारे क्या था x था, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी आ गई, कितनी आ गई है 82 आ गई है। तो b हमारे क्या है यहाँ पर x+2 है, तो 82 में 2 ऐड करेंगे, तो 82 प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, हमारा 84 आ जाएगा, ठीक है। और c हमारे यहाँ पर क्या है x+4 है, तो 82 में अगर हम कितना 4 ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 86 आ जाएगा। और d हमारे कितना है यहाँ पर, कितना है x प्लस कितना है 6 है, तो हमारा 82 में अगर हम 2 ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे, तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा 88 आ जाएगा। और e हमारे यहाँ पर कितना है, इतना हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे हम सीधे सीधे सी और हमें ई है उसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ठीक है, हम पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, तो हम सीधे सीधे सी और ई नंबर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, ई हमारे कितना है 8 है, तो हमारे कितना आएगा 82 और 8 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 90 आ जाएगा। तो हमें पूछ रहा है सी, तो सी हमारा कितना है बताओ, सी हमारा 86 है, और डी हमारे कितना है इंटू डी, ठीक है, ठीक। डी हमारे कितना है यहाँ पर 90 है, तो अगर हम इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारे कितना आएगा 7740, जो कि हमारा ऑप्शन ए में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये थे हमारे आज यूटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स में, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो हमारी जो सीरीज चल रही है यूटेट के क्वेश्चंस के लिए, तो ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।